वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी के बारे में और मैंने ये उनका नाम एक बताया था आपको, फरीद खान। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक बात आप सभी से ये क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी आप शेरशाह सूरी को मुग़ल मत समझिएगा। एक्चुअली मेरी जो ये वीडियो है वो मुग़ल एम्पायर के वॉल्यूम से ही मैंने शुरू की है, जैसे वॉल्यूम 1 या पार्ट 1, 2, 3, 4। लेकिन शेरशाह सूरी अब मुग़ल्स के बीच में आ जाते हैं। ये तो हिस्ट्री में एक वाकई एक तरह से ये कह लीजिए रिमार्केबल इवेंट है, इंसिडेंट है, क्योंकि बाबर और हुमायूं का जो चल रहा था एक सीरीज़, उसमें ये शख्स भी आ गए और ये अफ़गान थे। शेरशाह सूरी वाज ए अफ़गान, नॉट मुग़ल, ये क्लियर कीजिए आप। और दूसरी बात ये है कि शेरशाह सूरी के बारे में बाबर ने भी तारीफ़ की हुई है। उन्होंने इस बात को यानी कि एक तरह से दर्शाया है कि ये एक अच्छा योद्धा है, एक अच्छा सैनिक है और भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि बाबर की प्रेडिक्शन सही हुई। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि कर्मा, जैसे ये थ्योरी ऑफ कर्मा जो है कि ये भी बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अब देखिए, हुमायूं को विरासत में राजगद्दी मिल गई। बाबर के 4 बेटे, मैंने बताया था आपको 3 बेटियां, तो 7 बच्चे हैं। और 7 बच्चों में से मैं मानता हूँ कि हुमायूं बड़े थे और हुमायूं को राजगद्दी मिली। बाबर की अटैचमेंट भी थी हुमायूं के साथ, ठीक है। उसको लेकर कुछ और भी कई तरह से रूमर्स हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं, कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि जब हुमायूं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे तो बाबर ने अल्लाह से, अपने खुदा से ये एक तरह से दरख्वास्त की थी या प्रार्थना की थी कि हुमायूं की जगह पर वो बीमार हो जाएं, और ऐसे ही हुआ और बाबर की डेथ बीमारी से हुई। लेकिन ये कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, इसका कोई अगर आप कहें कि हिस्टोरिकल एविडेंस प्रॉपर है, ये ऐसा तो नहीं है। तो मैं वही बात पर आ रहा हूँ कि हुमायूं को राजगद्दी भी मिली और बाबर ने अपने बाबरनामा में ये भी कहा कि हुमायूं तुम नशे से दूर रहना, अफीम से दूर रहना, और ये भी कहा कि राजनीतिक जो दूरदर्शिता है वो तुम में प्रॉपर होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एक तुम मुग़ल बादशाह बनोगे मेरे बाद। परंतु एक पुत्र ने या कह लीजिए एक युवराज ने उस मुग़ल बादशाह की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और उसकी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि खुद हुमायूं को, उसके परिवार को। और ये देखिएगा, फरीद खान, जी हाँ, ये जो फरीद खान है इसी का नाम शेर खान था और यही शख्स आगे चलकर बना शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी वाज अ अफ़गान, नॉट मुग़ल। ये क्लियर सुनिए, प्लीज़ क्लियर सुनिए, चाहे बार बार रिवाइंड कीजिए मेरी वीडियो को, कि शेर शाह सूरी मुग़ल नहीं थे। और यहाँ पर एक बात और भी आपको बड़ी अच्छी बताऊँगा कि शेर शाह सूरी ने खैरात में, जी हाँ, खैरात में या किसी से भीख मांगकर मुग़ल गद्दी हासिल नहीं की, बल्कि अपने बाजुओं के दम पर, अपनी काबिलियत से वो इस मुकाम तक पहुँचे और भारत में हिंदुस्तान की जो मुग़ल बादशाहत है उसको नज़रअंदाज करके हुमायूं को राजगद्दी से टर्मिनेट करके उन्होंने 5 साल राज किया, 1540 से लेकर 1545 तक। और 5 साल में शेर शाह सूरी के इतने अच्छे रिफॉर्म्स हैं कि अगर आप उनके रिफॉर्म्स पढ़ोगे ना, सुधार देखोगे उनके, तो आप कहोगे कि वाकई में ये एक अच्छे रूलर थे। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ये अबुल फजल ने भी लिखा है, या ये कह लीजिए कि अकबर के जो और विरोधी हैं उनकी बुक्स में भी इस बात का मेंशन है कि अकबर ने शेर शाह सूरी की प्रेज़ की थी। इस बात के लिए यस, हमेशा अकबर ने
अपने शासन में उन पॉलिसीज़ को लागू किया जो कि शेरशाह सूरी की चलाई हुई पॉलिसीज़ थी, उसकी नीतियां थी, उनको आगे तक लेके गए वो। यहाँ पर उन्होंने अपने फादर को इग्नोर कर दिया। तो ये मैं यहाँ पर कोई अकबर का गुणगान करने के लिए ही ना खड़ा हूँ या ये कहने के लिए कि उसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये किया, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शख्स ने अकबर के फादर को लगभग 15 सालों के लिए देश से बाहर निकाल दिया, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों, उसी को फॉलो किया, तो यहाँ पर कौन महान होगा? डेफिनेटली मैं तो शेरशाह को भी कहूँगा, अकबर तो है ही। तो कुछ लोग इस बात को लेकर ऑब्जेक्शंस करते हैं कि महानता वाले क्या गुण थे या नहीं, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अब देखिए जो है वो तो कहना पड़ेगा, हिस्ट्री को तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि मेरा तो चैनल का नाम ही ऑथेंटिक हिस्ट्री है, इसमें तो मन गढ़ंत किसी बात को शामिल नहीं किया जा सकता। तो शेरशाह सूरी ने, जो कि फरीद खां थे, उन्होंने हसन लोहानी को बचाते हुए एक शेर से, जी हाँ, उनको बचाते हुए शेर खां की एक तरह से उनका नाम हासिल किया। और तब ये शख्स, इसने हुमायूं की वीकनेस, उसकी कमजोरी, उसकी राजनीतिक अदूरदर्शिता, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, उसका पूरा फ़ायदा उठाया और 2 महत्वपूर्ण युद्धों में, जहाँ 2 महत्वपूर्ण युद्ध 1539 का चौसा का और 1540 का बिलग्राम, जिसे आप कन्नौज भी कहते हैं, जहाँ इन 2 युद्धों में हुमायूं को हराया, बल्कि उसको, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ लाइन, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया फ्रेंड्स। और हुमायूं, आपको पता नहीं होगा शायद, पता नहीं किस किस हाल में रहे वो, और यहाँ तक की नौबत आ गई कि उन्हें ईरान में जाकर, जहाँ अपने एक दोस्त, वहाँ के सुल्तान तमास्प की शरण लेनी पड़ी, जहाँ तमास्प, तो वहाँ पर ये रुके। ठीक है, उसके बाद 1555-56 के करीब, जो 55 के बीच में ये आए, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50-56 में इनकी डेथ हो गई। वही बात हुमायूं के बारे में आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हुमायूं की डेथ दीने पनाह नाम की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय जिसे कहते हैं, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हुई थी हुमायूं की। यहाँ पर उनकी ब्लीडिंग हुई और उनकी डेथ हुई। और क्योंकि हुमायूं पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे, लेकिन दूसरी तरफ इनको जो बुरी लत लग गई, उसमें बाबर की प्रेडिक्शन सही हुई। और तभी तो हुमायूं के बारे में एक बहुत ही इतिहासकार ने बड़े शानदार शब्द लिखे हैं। वो कहते हैं कि हुमायूं की किस्मत कैसी थी, जब वो किंग था, उसके बाद वो हारा और दर बदर की ठोकरें खाता रहा, और जब उसका अंत हुआ तब भी ठोकर खाकर ही हुआ। घबराइएगा मत, मैं इस इतिहासकार का नाम भी आपको बताऊंगा। जी हाँ, मुझे पूरा नाम इसका याद है, मिस्टर लेन पूल। लेन पूल की ये एक उनका कोटेशन है, उनका ये विचार है कि हुमायूं दर दर की ठोकरें खाता रहा और अंत में उसकी डेथ भी ठोकर खाने से ही हुई। यहाँ पर ये सब लिया जाता है कि कभी भी अपने से बड़े एक्सपीरियंस, चाहे वो गुरु हैं चाहे पिता, उनकी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और आपको यहाँ कोई क्लिप बताऊँ आपको बात, अभी आप मेरी वीडियो चल रही है कि जहांगीर ने भी अकबर की कुछ बातों को अनदेखा किया था। अकबर का बेटा था जहांगीर, और वो भी, जी हाँ, वो भी नशे में रहा, अफीम का शौकीन, शराब पीने का शौकीन जहांगीर। काहे का जहांगीर, राज तो कर गई उसकी नूरे जहां। वो अब हम बाकी एपिसोड्स में देखेंगे। तो यहाँ पर ये मैं क्लिक कर दूँ कि शेरशाह सूरी को हम अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, क्योंकि जो काम अंग्रेज़ नहीं करके गए वो शेरशाह सूरी ने किया। जी हाँ, GT रोड्स, ग्रांड ट्रंक रोड, जो ये ग्रांड ट्रंक रोड है, इसको बनाने का क्रेडिट जाता है शेरशाह सूरी को। सूरवंश के शेरशाह सूरी, इन्होंने सिख गुरु साहिबान द्वारा चलाई हुई जो लंगर सिस्टम था, जिसे श्री गुरु नानक देव जी, जो कि पहले सिख गुरु स्वीकार किए जाते हैं, उनकी इंस्पिरेशंस को लेकर इसने उसी लंगर सिस्टम को जारी भी रखा। और दूसरी बात एक और, रुपया, जी हाँ, रुपीस, रुपया, जो
सिक्का ये भारत में पहली बार चलाने का क्रेडिट भी शेर शाह सूरी को जाता है। तो बहुत कुछ शेर शाह सूरी ने किया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि जैसे कि हम कहते हैं लोगों की हिस्ट्री पढ़ के हम बोर हो जाते हैं। मेरा आपको बोर करने का ऐसा कोई भी यहाँ पर इरादा नहीं है, ऐसा मैं कोई पाप नहीं करूँगा। तो इंटरेस्टिंग जरूर है शेर शाह सूरी की हिस्ट्री, क्योंकि शेर शाह को मैं इग्नोर करके आपको ये तो नहीं है कि हुमायूं को सीधा मैं अकबर के पास चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। हम इसको बेशक ये मुग़ल नहीं है, पर इनके क्रेडिट को हम भूल नहीं सकते। वी कैनॉट फॉरगेट इट द क्रेडिट ऑफ शेर शाह सूरी। सो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो and then we will discuss on the Humayun some reforms and birth of अकबर। और एक बात और सस्पेंस पर रखूँगा कि आपको ये भी बताऊँगा कि मुग़ल सम्राट अकबर को गुड़ती, जी हाँ, उनके जन्म के बाद जो गुड़ती देते हैं ना, शायद मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शायद कुछ स्टेट्स में ये भी कहते होंगे कि जो हम पहले शहद लगाते हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, वो किस महिला ने लगाया था। इस महिला का नाम, इस औरत का नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसने क्या कहा था अकबर को देखकर, ये भी आप जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे तो मैं कोई बुरी वीडियो नहीं बनाता, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा कीजिए प्लीज़, आप कोऑपरेट, देन वी विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। थैंक यू।